पीएचपी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे एरोमेटिक एमिनो यौगिक की। पिछली क्लास में अपन ने एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक के बारे में चर्चा की थी कि किस तरह से उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन और उनके स्ट्रक्चर और उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सब के बारे में अपन ने चर्चा की थी। और नाइट्रो कंपाउंड के अलग अलग जो कंपाउंड है, नाइट्रोबेंजीन है, उन सब के बारे में जो है वो अपन ने चर्चा की थी। आज अपन जो बात करेंगे वो एरोमेटिक एमाइनो कंपाउंड्स की बात करेंगे कि उनकी क्लासिफिकेशन क्या होता है, एरोमेटिक एमाइंस क्या कहलाती हैं और प्राइमरी एमाइन जो एनिलीन है, एनिलाइड्स हैं, उनके बारे में जो है वो अपन चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और एरोमेटिक एमिनो कंपाउंड्स की बात करते हैं। एरोमेटिक एमिनो कंपाउंड्स की अगर बात करें तो एरोमेटिक जो एमाइंस है वो जो एरोमेटिक एमीन जो हैं उनके अमोनिया के विद्यमान हैं और एक तरह से जिसमें अपन एक हाइड्रोजन जैसे NH3 है, ये आपका क्या है, अमोनिया है। और ये अमोनिया के जो हैं वो क्या है, एरोमेटिक एमाइन जो हैं वो एक तरह से डेरिवेटिव्स है। अब डेरिवेटिव कैसे हैं, तो डेरिवेटिव कैसे थे जिसमें इसमें ये जो हाइड्रोजन है, एक या अधिक हाइड्रोजन जो है उन परमाणुओं को अपन जो है वो एक तरह से ये कह सकते हैं कि एराइल ग्रुप जो है उसके द्वारा जो है वो क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। तो एक तरह से एराइल ग्रुप के द्वारा एरोमेटिक जो बेंजीन रिंग है, एराइल ग्रुप के द्वारा इस हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। जैसे अपन बात करें एराइल ग्रुप, ये एरोमेटिक NH2, तो ये क्या कहलाते हैं आपके एरोमेटिक एमाइन। मतलब ये NH2 ग्रुप जो है वो क्या कहलाता है, आपका एमिनो ग्रुप कहलाता है और उससे जो बने हुए यौगिक हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके एमिनो एरोमेटिक एमिनो यौगिक। अगर ये एलिफेटिक है, ये AR की जगह अगर आपका CH3 C2H5 इस तरह का होगा तो ये एलिफेटिक एमीन्स कहलाएंगे। और एरोमेटिक का मतलब है बेंजीन रिंग से अगर जुड़ा हुआ है NH2 तो वो आपके एरोमेटिक एमाइंस कहलाएंगे। चलिए अब इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में अगर बात करते हैं तो ये जो एमाइंस होती हैं उनका क्लासिफिकेशन अगर अपन बात करें तो क्लासिफिकेशन की अगर बात करूं मैं तो क्लासिफिकेशन में इनको जो है वो दो टाइप्स में जो है वो क्लासिफाई किया हुआ है। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो एक तरह से नाभिक जो है विस्थापित एरोमेटिक एमाइंस है, जिसको अपन जो है इनमें ये कह सकते हैं कि आपके जो NH2 ग्रुप है वो किससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग। ठीक है, यहाँ कह सकते हैं एरोमेटिक रिंग जो है उससे डायरेक्टली अटैच है। और दूसरा जो है आपके वो है NH2 ग्रुप अटैच टू द साइड चेन ऑफ एरोमेटिक एमाइंस। तो ये दो तरह से क्लासिफिकेशन है। अगर NH2 ग्रुप जो है वो आपके डायरेक्टली जो है वो उस बेंजीन रिंग से अटैच हो जाती है तो उसको अपन जो है एक तरह से अपन कह सकते हैं एरोमेटिक एमाइंस जो है उनको कहते हैं, जिसमें अपन इसको एनिलीन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ अपन इसका दूसरा एग्जाम्पल ये लें कि ये NH2 ग्रुप है और ये सब्स्टिट्यूटेड टोलुइन से जो है वो आपके NH2 ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है, तो ये आपका पैरा टोलुडीन कहलाता है। तो ये आपके NH2 ग्रुप जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, आपके इस डायरेक्टली ये बेंजीन रिंग जो है उससे जुड़ा हुआ है। तो ये आपके क्या हो गया, ये कार्बन इस बेंजीन रिंग का, और ये क्या कहलाएंगे आपके एक तरह से फर्स्ट टाइप है जिसमें नाभिक विस्थापित एरोमेटिक एमाइंस कहलाएंगे। ठीक है, दूसरा जो है वो NH2 ग्रुप जो है आपके साइड चेन से जुड़ा हुआ है। मतलब ये एरोमेटिक रिंग है, ये NH2 ग्रुप उससे नहीं जुड़ा हुआ है,
लेकिन उस पे लगे हुए ग्रुप से जुड़ा होता है, तो ये क्या कहलाएंगे आपके साइड वाइज जो है, साइड चेन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। इसको एक तरह से पार्श्व श्रृंखला विस्थापित एरोमेटिक एमाइन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के एमाइन जो है वो अपन को देखने को मिलते हैं। अब अगर इनके क्लासिफिकेशन, ये तो अपन कह रहे हैं कि एमाइंस दो प्रकार के होते हैं, एरोमेटिक एमाइंस, जिनको अपन इस ग्रुप के बेस पे कह रहे हैं। अब इनके क्लासिफिकेशन की और अगर बात करें अपन, तो क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो ये जो वर्गीकरण है इनका, ये तो अपन ने NH2 ग्रुप के आधार पर कहा कि NH2 ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है या उसकी साइड चेन से अटैच है। अब अपन बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, तो एलिफेटिक एमीन्स जो हैं उनको अपन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की तरह जिस तरह से क्लासिफाई करते हैं, उसी तरह से एरोमेटिक एमाइंस को भी तीन भागों में बांटा गया है, प्राइमरी एमाइंस, सेकेंडरी एरोमेटिक एमाइंस और टर्शियरी एमाइंस। तो अपन प्राइमरी एरोमेटिक एमाइंस की चर्चा कर रहे हैं कि प्राइमरी एरोमेटिक एमाइंस का मतलब क्या होता है कि अगर वो जो है वो आपके कोई भी बेंजीन रिंग जो है वो NH2 समूह से जुड़ा हुआ है, एक एरोमेटिक ग्रुप जुड़ा हुआ है और उसमें पेरेंट चेन में क्या है, आपके पेरेंटल जो है वो NH2 ग्रुप है, तो वो प्राइमरी एमाइंस कहलाता है। चाहे वो आपकी CH3 NH2 है। तो यहाँ पे जिस नाइट्रोजन से ये एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई है, वो नाइट्रोजन पे दो हाइड्रोजन लगे हैं, तो जब NH2 होता है तो NH2 होने पर अपन उस जिससे भी ये जुड़ा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी कहलाएगा। अब वो कोई भी हो सकता है, अपन ऐसा नहीं हो सकता है कि वो साइड चेन से भी हो सकता है, CH2 NH2। ठीक है, तो ये बेंजील एमाइन है। तो ये अपन कह सकते हैं कि एक समूह जो है नाइट्रोजन से सिर्फ एक एराइल समूह अगर अटैच है तो वो आपके क्या कहलाएंगे, प्राइमरी एमाइंस कहलाएंगे। क्लियर है? ये देखिए एक ग्रुप जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से, देखिए यहाँ पे ये एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये आपके पूरा एक ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो NH2 ग्रुप से जब एक एरोमेटिक कंपाउंड एरिल ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है, एराइन जुड़ी हुई है, तो वो आपके प्राइमरी कहलाते हैं। उसी तरह से अपन अगर सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी जो है द्वितीयक एमाइंस की बात करें तो सेकेंडरी एमाइंस की अगर मैं चर्चा करूं तो सेकेंडरी एमाइंस का मतलब हो गया कि जिसमें आपके जो NH2 ग्रुप है, NH नाइट्रोजन है, उस एमिनो ग्रुप की उस एमीन से दो ग्रुप जो है वो जुड़े हुए हैं, तो वो आपके सेकेंडरी कहलाएगी। मतलब जिसमें NH है तो ये आपका क्या होगा, सेकेंडरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कहलाएगा। अब ये हो सकता है आपके एरोमेटिक, दोनों एरोमेटिक हो सकते हैं, एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक हो सकता है, तो उसके आधार पर अपन जो है उसको नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बेंजीन रिंग एक है इसलिए ये एरोमेटिक में भी गिना जाएगा, एक एलिफेटिक भी है। तो यहाँ पे ये एन मिथाइल आपके एनिलीन है, क्योंकि एनिलीन पेरेंटल चेन है और एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर आपके क्या जुड़ा हुआ है, CH3, तो एन मेथिल एनिलीन कहलाता है। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ कि मैं दोनों एरोमेटिक भी ले सकता हूँ, NH C6H5, ये दोनों एरोमेटिक, ये भी बेंजीन वाला है और ये भी बेंजीन वाला है, फिनाइल, ठीक है, C6H5, तो इसको क्या कहेंगे, डाई फेनिल एमीन। उसी तरह से आपके जिस तरह से अपन ने कहा था साइड चेन भी हो सकती है, CH3, तो ये देखिए यहाँ पे NH है, तो ये सभी क्या है, सेकेंडरी एमाइंस कहलाएंगे, एरोमेटिक एमाइंस। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन टर्शरी की। और टर्शरी की अगर बात करें अपन तो टर्शरी जो एमाइंस हैं, तो टर्शरी एमाइन का मतलब है वो एमिनो ग्रुप की जो नाइट्रोजन है उससे तीन एरोमेटिक अगर ग्रुप जुड़े हुए हैं, वो आपकी क्या कहलाएगी, टर्शरी एमाइंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, टर्शरी एमाइंस कहलाएगी। जैसे अपन एग्जांपल है, ये एरोमेटिक रिंग नाइट्रोजन
C6H5 और C6। तो ये जो है टर्सरी का मतलब है नाइट्रोजन से जो है वो आपके 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये क्या कहलाएगा 3 डिग्री एमाइंस कहलाएगा एरोमेटिक। अब ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी एरोमेटिक, ये नाइट्रोजन उससे जुड़ने वाले दोनों ग्रुप CH3 हो सकते हैं, ये 3 ग्रुप हो गए। तो यहाँ पे जब नाइट्रोजन अकेला है, सभी हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय द अदर कंपाउंड्स, या कह सकते हैं एलिफेटिक या एरोमेटिक कंपाउंड के द्वारा रिप्लेस हो जाए नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन, तो वो आपके क्या कहलाएंगे टर्सरी एमाइंस कहलाएंगे। जैसे और एग्जांपल लें अपन, CH2, ये नाइट्रोजन आपके यहाँ CH3 और इसको Na डाइमिथाइल फेनिल करें, बेंजीलेमिन करें, तो ये आपके क्या हो गए टर्शरी। तो ये आपके बेस्ड किस पे था कि प्राइमरी के उस नाइट्रोजन ग्रुप से अटैच होने वाले एराइल समूह की संख्या के आधार पर अपन ने क्लासिफाई किया। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो प्राइमरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और प्राइमरी जो है उसमें NH2 ग्रुप जो है उसकी संख्या के आधार पर हमको फिर से अपन प्राइमरी एमीन्स को जो है वो क्लासिफाई करते हैं। इनमें 1, 2 या 3 एमाइन ग्रुप जो हैं के आधार पर उसको मोनो एमाइंस, डाइएमाइंस और ट्राई एमाइंस के रूप में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लासिफिकेशन हुआ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। फिर अपन प्राइमरी को और भी ज़्यादा क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ NH2 ग्रुप, और ये आपकी कहलाएगी मोनो, क्या कहलाएगी मोनो कहलाएगी। उसी तरह से आपके 2 NH2 ग्रुप हैं, क्या कहलाएगी डाई, और अगर आपके 3 NH2 ग्रुप हैं तो ये क्या कहलाएगी आपकी ट्राई। तो ये मोनो, डाई और ट्राई एमाइंस के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो ये आपके एक तरह से अपन को, क्योंकि प्राइमरी के बारे में ज़्यादा डिटेल से अभी पढ़ेंगे अपन, तो इसीलिए अपन इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब चलिए शुरुआत और आगे बढ़ाते हैं। ये तो अपन ने क्लासिफिकेशन की बात की, अब अपन प्राइमरी मोनो एमाइंस की बात करते हैं। इसमें अपन जो है प्राइमरी मोनो एमाइंस में एक तो एनिलीन के बारे में चर्चा करेंगे कि एनिलीन क्या है, दूसरा अपन जो है वो एसिड एनिलाइड मतलब एनिलाइड्स की बात करेंगे, और दूसरा नाइट्रो एनिलाइड्स की बात करेंगे, एरिन्स की बात करेंगे। तो इन तीनों की बात करते हैं। अब प्राइमरी एमाइंस की बनाने की विधियां हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो देखिए इनको बनाने की विधियों की अगर बात करते हैं अपन, तो पहला जो है वो आपके जैसे नाइट्रो कंपाउंड अपन पढ़ चुके हैं, तो नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, कि अपन नाइट्रो कंपाउंड जो है उनके रिडक्शन के द्वारा बताएं, तो एक तो इनके द्वारा अपन जो है वो कर सकते हैं। अब ये रिडक्शन जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, केमिकल रिडक्शन हो सकता है, कैटालिटिक रिडक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हो सकता है। तो अपन जो है एक तरह से यहाँ पर नाइट्रो कंपाउंड जो है नाइट्रोसो कंपाउंड का रिडक्शन कराएं, तो इस तरह से इसको अपन क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रो यौगिक का जो रिडक्शन है, पहला अपन बात करें ए करके, तो रासायनिक अपचयन जो है उसकी बात करते हैं कि केमिकल रिडक्शन किस तरह से होता है। अब केमिकल रिडक्शन के लिए अपन बात करें FeHCl, ठीक है, उसी तरह से TiCl3, HCl, Zn, CH3
COOH, इस तरह के जो हैं इन रिएजेंट का जो है वो उपयोग करते हैं। तो ये सभी केमिकल्स हैं और इसीलिए अपन जो है इसको रिडक्शन कहते हैं अपन केमिकल के द्वारा। उसी तरह से SnHCl, ये सभी जो है वो आपके रिएजेंट है जिनका यूज अपन अपचयन के लिए करते हैं, मतलब हाइड्रोजन का योग कराते हैं। जैसे अपन कहें एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड हो सकता है, उसका अपन जब रिडक्शन कराते हैं, अपचयन का मतलब हो गया हाइड्रोजन का योग, और हाइड्रोजन का जैसे योग कराते हैं आपके क्या बन जाता है, एमाइंस का निर्माण होता है और आपके OH2 का, ठीक है। तो ये आपके केमिकल, उसी तरह से बाकी रिएजेंट जो है उनके साथ भी इस तरह का रिडक्शन होगा। तो ये आपका जो रिडक्शन हुआ वो क्या हो गया, केमिकल रिडक्शन। दूसरा जो है वो आपकी बात करें तो कैटालाइटिक रिडक्शन की बात करते हैं। कैटालाइटिक रिडक्शन किस तरह से होता है, तो कैटालिटिक का मतलब है निकल है, कैटालिटिक रिडक्शन का मतलब है Na, Pt, Pd, इस तरह के कैटालिस्ट का उपयोग करते हुए अपन जब अपचयन कराते हैं तो ये कैटालिटिक रिडक्शन कहलाता है। जैसे एरोमेटिक NO2 ग्रुप जो है उसका अपन रिडक्शन का मतलब एक तरह से क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ आ गया हाइड्राइड है, और आपके ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एमीन्स में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। और आगे चर्चा करें तो ये तो कैटालाइटिक हो गया। उसी तरह से थर्ड जो बात करते हैं अपन, वो बात करते हैं विद्युत अपघटनी अपचयन। मतलब आपके जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो किसके द्वारा हो रहा है, एक तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की बात करें तो एक तरह से अपन जो है वीक एसिडिक मीडियम में इस तरह की जो है करंट जो है वो पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। तो जो नाइट्रोबेंजीन है अपन कह रहे हैं वीक एसिडिक मीडियम, और वीक एसिडिक मीडियम में जब कराते हैं तो हमें प्राइमरी एमाइन जो है, एनिलीन जो है वो एज अ प्रोडक्ट जो है वो प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो है एक तरह से क्या हो गए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया कि किस तरह से अपन केमिकल रिडक्शन के द्वारा अपचयन करा के जो है वो नाइट्रो कंपाउंड से एनिलीन को प्राप्त जो है वो एमिनो कंपाउंड्स प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो केमिकल रिडक्शन है या कहीं अपन कैटालाइटिक रिडक्शन है, उत्प्रेरकीय अपचयन है, या अपन कहीं विद्युत अपघटनीय अपचयन है, या कहीं इलेक्ट्रोलाइटिक जो है वो रिडक्शन है, उसके द्वारा जो है वो अपन इसका रिडक्शन करा सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट टाइप हुआ। अपन सेकेंड टाइप की बात करते हैं, और सेकेंड टाइप की अगर बात करूँ तो सेकेंड टाइप में अगर अपन बात करें तो सेकेंड जो टाइप है वो है आपकी एक तरह से एरोमेटिक जो कंपाउंड है। तो अपन कहें तो एराइल हैलाइड जो है, ठीक है, उनका अपन अपचयन कराएंगे कि एमिनो अपघटन से। तो एक तरह से रिडक्शन ऑफ, या कहें बाय रिडक्शन ऑफ एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड के रिडक्शन के द्वारा जो है वो कराते हैं। तो अपन को पता है कि C6H5NO, हाँ C6H5Cl, इसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन का एक तरह से अमोनिया के साथ, ठीक है, तो ये क्या है, एमिनो अपघटन कहलाता है बाय रिएक्शन नहीं करके, बाय एमिनो कंपोजिशन
यहाँ पर कहें बाय एमिनो पैराइल हैलाइड। तो एमिनो अपघटन जो है डिकम्पोजिशन के द्वारा जो है वो अपन एक तरह से एक एरोमेटिक एमाइन जो है कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में 200 डिग्री टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जो है वो अपन जो है वो एक तरह से रिएक्शन कराते हैं, तो हमें C6H5 NH2 प्राप्त होता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और आपके CuCl भी जो है वो बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये अपन जो है अमोनोलाइसिस करा के एक तरह से जो है अपन एराइल हैलाइड से जो है एमीन्स प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह से थर्ड जो टाइप है वो है फिनोलो के एमिनो अपघटन। ये जो आपके फिनोल्स हैं उसका एमिनो अपघटन कराते हैं और उस मतलब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये भी आपके जो हैं वो क्या देते हैं, अमोनिया एक तरह से एरोमेटिक एमाइंस देते हैं। ये जो अभिक्रिया है वो जिंक क्लोराइड कैटालिस की प्रेजेंस में कराई जाती है और 300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ये अभिक्रिया कराने पर हमें एरोमेटिक एमाइन जो हैं वो एज अ प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट और अगर बात करें मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, तो अपन ठीक है कह सकते हैं हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड विधि द्वारा भी जो है वो अपन इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड विधि द्वारा जो है भी अपन इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि फिनॉल जो है, फिनॉल की रिएक्शन बेंजेमाइड जो है उसकी रिएक्शन अपन Br2KOH के साथ कराते हैं, तो हमें एनिलीन एज अ प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो ये आपके जो हैं एक तरह से मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई जिसकी आपके प्राइमरी मोनो एमाइंस की, और भी बहुत सारी वैसे मेथडोलॉजी हैं उनको अपन प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट ऑफली जो मेथड्स थी जिसमें अपन ने एनिलीन की फॉर्मेशन जो है वो किया है। अब अपन कल की क्लास में जो है वो इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करेंगे कि इनकी केमिकल मतलब क्षारीय गुण क्या होते हैं, और अपन इनके साथ जो है इसके केमिकल रिएक्शन जो भी हैं उनकी चर्चा जो है वो कल की क्लास में करेंगे कि एक तरह से NH2 ग्रुप, क्योंकि अपन ने अभी NH2 ग्रुप एनिलीन बना लिया है, अब अपन जो एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ NH2 ग्रुप है उस NH2 ग्रुप की क्या रिएक्टिविटी है, वो क्या कार्य करता है, वो किस तरह से रिएक्शन देता है, उन रिएक्शंस की बात करेंगे अपन। यहाँ पे कल की क्लास में दो तरह की रिएक्शन देखेंगे अपन एमीन्स की, एक तो अपन NH2 ग्रुप की रिएक्शन देखेंगे, दूसरी अपन एरोमेटिक रिंग की भी रिएक्शन देखेंगे। अब NH2 ग्रुप के जैसे बेसिसिटी की बात करें कि वो क्षारीय गुण दर्शाएगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे, अल्काइलेशन की बात करेंगे, एसाइलेशन की बात करेंगे, अपन सल्फोनेशन की बात करेंगे। तो इन सब जो है विन्यार्ड रिएजेंट है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, इन सब के साथ जो है उनके रिएक्शन की बात जो है वो करेंगे, और बेंजीन रिंग जो है उसके रिएक्शन की भी बात करेंगे, क्योंकि एरोमेटिक एमाइंस की बात कर रहे हैं और बेंजीन रिंग के साथ जो है वो NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसकी नाभिक जो है बेंजीन न्यूक्लियस की रिएक्शन इस NH2 ग्रुप के कारण इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस तरह से होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस तरह से होगा, उनके बारे में भी जो है वो अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद अपन एक और प्राइमरी एमाइंस की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।